हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? कैसी चल रही पढ़ाई? तो बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिड पॉइंट थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आपके पेपर में आ सकता है। तो इस थ्योरम को बहुत अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। साथ इसका जो यूज है, एक्सरसाइज क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 8.2 के जितने क्वेश्चंस हैं सारे के सारे इसी थ्योरम के ऊपर बेस्ड हैं। तो अगर आपने इस थ्योरम को अच्छे से कर लिया तो समझिए कि एक्सरसाइज 8.2 क्वाड्रिलेटरल्स के अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस थ्योरम को 2-3 बार लिख करके भी प्रैक्टिस करना है क्योंकि ये पेपर में आ सकता है। ओके, तो देखिए क्या कहता है मिड पॉइंट थ्योरम। The line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to third side and equal to half of it। कर है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, ओके। डी और ई, ए डी जो है एबी का मिड पॉइंट है और ई एसी का मिड पॉइंट, ओके। डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ एबी एंड एसी। तो हमें प्रूव क्या करना है कि डीई बीसी के पैरेलल होगा और डीई बीसी के हाफ होगा, ओके। तो मिड पॉइंट थ्योरम ने क्या कहा कि किसी भी ट्रायंगल में अगर मान लिया जाए कि डी और ई मिड पॉइंट है ना, तो डीई बीसी के पैरेलल होगा और डीई बीसी के हाफ होगा। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। यानी कि डीई जो है बीसी के पैरेलल और बीसी के हाफ। मिड पॉइंट थ्योरम अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ट्रायंगल हमने लिया, अगर ये मिड पॉइंट है तो थर्ड साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा और इसके हाफ के बराबर होगा। तो यही हमें गिवन किया था। इन ट्रायंगल एबीसी डी एंड डी आर मिड पॉइंट ऑफ एबी एंड एसी, डीई इज जॉइंट, है ना, इसको ज्वाइन कर दिया। प्रूफ क्या करना है, डीई पैरेलल टू बीसी और डीई इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी, ओके। अब बेटा इसमें हमने क्या किया कि कंस्ट्रक्शन करना है। कैसे करेंगे, तो इस डीई को एक्सटेंड कर देना है। कहां तक एक्सटेंड कर देना है, एफ तक। कितना करना है, तो जितना डीई है उतना ही डीएफ को एक्सटेंड, यानी कि डीई को एफ तक एक्सटेंड कर देना है और फिर एफ सी को ज्वाइन कर देना, ओके। तो यहां हमने कंस्ट्रक्शन लिख दिया है, प्रोड्यूस डीई टू एफ। डीई को एफ तक प्रोड्यूस किया सच दैट डीई इक्वल टू ई एफ, डीई ई एफ के हमारे इक्वल हो, ओके। चलिए अब देखते हैं इसका प्रूफ क्या है। अगर हम लोग ले इस ट्रायंगल में ले ए ई डी, इन ट्रायंगल्स ए ई डी एंड सीई एफ, सीई एफ, एईडी और सीईएफ में हमें देखना है तो क्या है, एई इक्वल टू सीई होगा क्योंकि ई क्या है, मिड पॉइंट है। दे दीजिए ई इज मिड पॉइंट ऑफ एसी, ठीक। अब बेटा क्या हो जाएगा, एंगल एईडी, एंगल एईडी इक्वल टू एंगल सीईएफ, एंगल सीईएफ क्यों होगा बताइए, यह वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक। और फिर डीई इक्वल टू ईएफ, यही ना हमने अभी कंस्ट्रक्ट किया था कि डीई को ईएफ के बराबर हमने यहां कंस्ट्रक्ट कर रखा है, डी इक्वल टू ईएफ। तो क्या देंगे, बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन है, ओके। तो क्या देख रहे हैं, साइड एंगल साइड इक्वल आ गया, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए ई डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीईएफ, सीईएफ क्यों, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस है, दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ओके।
अब दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, CF, AD इक्वल टू CF, CPC। ठीक, अब देखो अगर इसे हम लोग एंगल 1 मान लेते हैं और इसे एंगल 2 मान लेते हैं, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये भी क्या हो जाएगा, CPCT से हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ओके। अब देखिए एंगल 1 एंगल 2 के बराबर तो है, बट बताइए एंगल 1 और एंगल 2 कैसा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। बट एंगल 1 एंड एंगल 2 आर पेयर ऑफ, कैसा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। एंगल 1 और एंगल 2 अल्टरनेट हो गया, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, AD पैरेलल टू CF, है ना, AD CF के पैरेलल है, कोई दिक्कत तो नहीं है, AD हमारा CF के पैरेलल। अब देखिए और AD सीधी लाइन आ रही है तो लिख सकते हैं DB पैरेलल CF, और यहां हमने प्रूव कर रखा था कि AD किसके बराबर है, CF के बराबर है, AD इक्वल टू CF, और AD और DB क्या है, इक्वल है, तो DB इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, CF। यहां लिख देते हैं एंड DB इक्वल टू CF, क्यों, क्योंकि AD इक्वल टू DB इक्वल टू CF, पूरा ही दे देते हैं, ओके, DB इक्वल टू CF। तो क्या देख रहे हैं, इन क्वाड्रिलेटरल BCFD, इन क्वाड्रिलेटरल BCFD, बताइए BCFD में क्या हो गया, BD इक्वल टू CF, है ना, और BD पैरेलल टू CF, BD CF के इक्वल है और BD CF के पैरेलल है। तो अपोजिट साइड जब इक्वल और पैरेलल होता है तो उस क्वाड्रिलेटरल को क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर BCFD इज अ पैरेललोग्राम, हो जाएगा। BCFD हमारा क्या बन गया, पैरेललोग्राम। BCFD को आपने पैरेललोग्राम बना दिया, ठीक। तो जब पैरेललोग्राम आपने बना दिया तो हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं, है ना। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर DF पैरेलल टू BC होगा, तो DF का ही हिस्सा है, और DE पैरेलल टू BC, DF BC के पैरेलल है तो D भी क्या हो जाएगा, BC के पैरेलल होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब बेटा क्या हो गया, DF इक्वल टू BC, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, हमें पता है। तो DF इक्वल टू BC हो जाए, तो DF को हम लोग क्या लिख सकते हैं, DE प्लस EF इक्वल टू BC। तो DE और EF दोनों बराबर है, तो ट्वाइस ऑफ DE इक्वल टू BC, तो DE इक्वल टू क्या हो गया, हाफ ऑफ BC, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं, DE इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो यही हमें प्रूव करना था कि DE पैरेलल टू BC, DE BC के पैरेलल है, ये हमने यहां पे प्रूव। फिर प्रूव करना था DE इक्वल टू हाफ BC, तो यहां आपने प्रूव कर दिया DE इक्वल टू हाफ BC, ओके।
तो डी पैरेलल टू बीसी और डी इक्वल टू हाफ बीसी। यहां लिख दीजिए रीजन, जो भी हमने लिखा है रीजन लिख देना है। सिंस अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, है ना। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल और पैरेलल होता है, इसलिए ये सारे रीजन हमारे हो। कहीं भी कोई दिक्कत है तो जरूर बताना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एक्सरसाइज 8.2 के एवरी क्वेश्चन में इस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी, ओके। और पेपर में अगर अलग से आता है तो भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसलिए इस थ्योरम को जरूर आप कर लो। तो क्या समझ में आया कि अगर ट्रायंगल कोई दिया हुआ है और साइड के मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करेगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी और थर्ड साइड के हाफ के बराबर। अगर समझ में, ये हमारा मिड पॉइंट है, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रूव कीजिए, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही 8.2 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तब तक आप लोग इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ओके। और वीडियो शेयर करना ना भूलें, आप अपने दोस्तों तक इस जितने भी क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं सिर्फ आप अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि अपने दोस्तों को भी आगे बढ़ने में हेल्प करें, इसलिए वीडियो जरूर शेयर करें, ओके। बाय टू ऑल ऑफ यू।